Hello, class 5th student. Today we'll read our chapter number 12. Name is United Nation. बच्चों यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप. ओके. When you fight with your brother or sister, your parents intervenes and they explain to you why you should not fight. Okay. जब आप और आपके भाई बहन आपस में लड़ते हो तो आपके पेरेंट्स आपको ये बताते हैं कि आपको क्यों नहीं लड़ना चाहिए. इफ़ यू हैव ए कंप्लेन अगेंस्ट समवन इन स्कूल, यू गो टू योर टीचर. और बाय द वे, अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, किसी से भी आपके लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी बच्चे से, तो आप टीचर्स के पास जाते हो. इफ़ टू कंट्री हैव प्रॉब्लम विद ईच अदर, वेयर विल दे गो. और इसी तरह से अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. दिस लेसन विल हेल्प लर्निंग द फॉलोइंग. द वर्ड टुडे, कि आज का हमारा वर्ड कैसा है और प्रीवियस कैसा था. द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एम, यूनाइटेड नेशंस क्या है और इसके एम क्या है. ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, स्पेशल एजेंसी, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन, यानी हमारे इंडिया का यूनाइटेड नेशन में क्या योगदान है. पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये लोगो है यूनाइटेड नेशन का, यहाँ की असेंबली है. इस तरह से यूनाइटेड नेशन सबके वर्क करते हैं. और ये जितने भी फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये इस यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं. ओके. 193 कंट्रीज़. The word today. The present day word has now come out of the devastating circumstance such as war of mass destruction and era of cold war. ओके. मतलब आज का जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तबाही के बाद और बहुत ज़्यादा नुकसान के बाद में आज वो ऐसा हुआ है. इट मीन्स जब पहले हमारे वर्ल्ड वार हुए, कोल्ड वॉर हुए कई देशों के बीच में, उससे क्या हुआ कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई लोग मर गए, है ना, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ. द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सट्रीमली डिवास्टेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स. ठीक है, हमारे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई. डिवास्टेशन मीन्स बहुत ज़्यादा तबाही हुई. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन अगस्त 1914. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो अगस्त 1914 में हुई. इट वॉज अ टेरिबल वॉर इन विच सेवरल नेशन ऑफ वर्ल्ड वर इन्वॉल्व. इसमें ये बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध था और इसमें वर्ल्ड के कई सारे नेशंस इंक्लूड थे, इन्वॉल्व थे. द वॉर स्टार्टेड इन यूरोप. और ये वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई? यूरोप से. ईच कंट्री वांटेड टू इट्स ओन एम्पायर टू ग्रो. जितनी भी कंट्रियाँ थी वो ये चाहती थी कि उनका एक अलग से एम्पायर हो, अलग से साम्राज्य हो, और वो दूसरी कंट्रियों को अपने में इन्वॉल्व करना चाहती थी. मिलियन ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड. बहुत सारे जो सोल्जर थे, अलग अलग देशों के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं, वो भी इस युद्ध में आए और वो भी मारे गए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी मारे गए. सिटीज़ वर डिस्ट्रॉय. बहुत सारी जो सिटी हैं वो नष्ट हो गई. एंड देयर वाज ए सेवियर शॉर्टेज ऑफ फूड और पानी की भी, भोजन की, पानी की भी कमी हो गई. आफ्टर ए फ्यू ईयर्स पीस. अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये फिनिश हो गया और कुछ साल शांति रही. वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट ऑन सितंबर 1933. फिर उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गई इन सितंबर 1939 में. इट एंडेड इन 1945. और ये कब फिनिश हुई? 1945 में. आफ्टर यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ओवर 2 जापान सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी. उसमें क्या हुआ कि जो यूएसए था, ओके, यूएसए ने 2 एटॉमिक बम, इतने परमाणु बम जो थे वो जापान और नागासाकी, जापान की जो सिटी थी नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए. और ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं किस तरह से हुआ है डिस्ट्रॉय, ये तो लंदन का है. और ये डिवास्टेशन देखिए,
ये हिरोशिमा का है। एक जो एटॉमिक बम गिराने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि बिल्डिंग यहाँ की यहीं पूरी टूट फूट गई, और सोचिए उसके अंदर जो लोग रह रहे होंगे उनको कितना नुकसान हुआ। और कहते हैं कि अभी तक इसका इफेक्ट बना हुआ है। द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज इन वर्ल्ड वार सेकेंड मच ग्रेटर देन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, जितना नुकसान वर्ल्ड वार फर्स्ट में नहीं हुआ था, सेकेंड में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोग ऑटोमिक बॉम्ब बनाना सीख गए थे और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही हुई। द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एम, द डेवास्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड फोर्स्ड, जो डिवास्टेशन था वर्ल्ड वार सेकेंड का वो बहुत ज़्यादा था। द नेशन ऑफ वर्ल्ड टू कैम्प टुगेदर टू फाइंड वे द प्रिवेंट वॉर इन फ्यूचर। उसके बाद क्या हुआ, कई नेशंस आगे आए और उन्होंने ये कहा कि अब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन फ्यूचर में कोई भी युद्ध ना हो और हम उससे अपने आप को सेव कर सके, प्रिवेंट कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट द यूनाइटेड नेशन वॉज बॉर्न इन ईयर 1945। और इस तरह से जब उन लोगों ने कोशिश की तो यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ 1945 में। इट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। ए सेट ऑफ रूल्स कॉल द चार्टर द यूनाइटेड नेशन, इसके कुछ रूल्स नियम बने गए। आर मेड एट कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को, इसमें इसकी कॉन्फ्रेंस रखी गई जो थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इट वॉज साइंड ऑफ बाय 50 मेंबर्स कंट्रीज ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, उस समय जब ये इसका जन्म हुआ यानी कि यूनाइटेड नेशन जब बनी तो ये 24 अक्टूबर 1945 बने, तब इसके मेंबर थे 50। ओके, ना टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, और अब 193 कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। फॉलोइंग आर द एम ऑफ यूनाइटेड नेशन। बेटा जो दिखाई दे रहा है आपको नंबर 2, तो आपका जो क्वेश्चन है नंबर 2 उसका आंसर है। ओके, अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ यूएन इट्स एम आर, जो इसके जो चार्टर बने हुए हैं मतलब जिसमें इसके रूल्स लिखे हुए हैं वो इस तरह से हैं जिसको आप पढ़ेंगे और इसको लर्न भी करना। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या करना है, जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय में मतलब किसी भी देश में क्या करना है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशन, और हमें क्या करना है, जो नेशंस हैं यानी कि जो दूसरे राष्ट्र हैं उनसे हमें कैसा रखना है, नेचर अपना फ्रेंडली रखना है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। टू इंक्रीज रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल पीपल, और ये करना है कि जितने भी ह्यूमंस के जो राइट हैं सब देशों में अलग अलग राइट्स हैं तो उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, और सारे जो लोग हैं ठीक है उनको फ्रीडम देनी। फ्रीडम मतलब कि आपको किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रॉब्लम, टू हेल्प फाइट डिसीज एंड द प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, जो भी डिसीज हो रही हैं ठीक है, जस्ट लाइक देखिए अभी कोरोना हो रहा है और पूरी कंट्री, क्योंकि मोस्टली कंट्री में कोरोना आ गया, और ये हमारा जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हल ढूंढ रहे हैं कि ये जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, इससे हमें छुटकारा कैसे मिले। ठीक है, टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर ऑफ स्टेट और पीसफुली, और जितने भी नेशंस अगर बाय द वे अगर उसमें कोई इस तरह से अशांति हो जाती है या कुछ भी हो जाता है डिस्प्यूट, तो यूनाइटेड नेशन उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, द UN हैज़ 6 डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी दैट हैव डिफरेंट फंक्शन। अब यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडीज़ हैं, 6 ऑर्गन्स हैं जिनके अलग अलग काम हैं। ओके, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक्स एंड द सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेट अस स्टडी द ब्रीफ ऑफ द वर्किंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेन ऑर्गन्स। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ UN। जनरल असेंबली UN का यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक मेन ऑर्गन है। इट कंजिस्ट ऑल 193 मेंबर्स कंट्रीज, इसमें क्या है, जितने भी 190 कंट्रीज हैं वो हैं। इट मीट्स एवरी ईयर
ये कंट्रीज एवरी ईयर मिलती हैं। ईच कंट्री हैज़ वन वोट, जितनी भी कंट्री होती हैं उनका वन वोट रहता है। डिस्कशन ऑन द ऑल एक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेल्ड इन द जनरल असेंबली बेस्ड ऑन द डिस्कशन डिसीजन आर टेकन ऑन द व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी जो कंट्रीज होती हैं, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो हर एक कंट्री अपना अपना वोट देती है, उसके बाद ही वो एक्शन लागू कर दिया जाता है। इट वर्क्स लाइक ए पार्लियामेंट वेयर ऑल इशूज रिलेटेड टू वर्ल्ड पीस और डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे जो ये काम करती है, कैसे करती है, पार्लियामेंट की जैसे करती है, जहाँ पे सारे इश्यूज रिलेटेड होते हैं पूरे वर्ल्ड पीस के लिए, यानी कि पूरे संसार में क्या रहे, शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। मेंबर डिसाइडेड रूटीन मैटर विद द सिंपल मेजोरिटी वोट। ठीक, यहाँ के मेंबर्स क्या करते हैं, अपने वोट से अपनी मेजोरिटी देते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन रिक्वायर टू 2/3 मेजोरिटी। अगर 2/3 लोगों ने अपना वोट दे दिया तो वो डिसीजन मान लिया जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल, ठंड बहुत है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन इंटरनेशनल पीस। सिक्योरिटी काउंसिल्स का जो मेन वर्क है वो क्या है, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना एंड फॉर रिपोर्टिंग पीस, और ये रिपोर्ट करते रहना इफ़ वॉर इज़ ब्रेकआउट, कि अगर युद्ध हो गया है या मतलब हो ही गया है, ठीक है, तो ये देखना कि शांति है कि नहीं है। रीशॉर्टिंग करना, उसको रोकना, ठीक है, युद्ध को रोकना और शांति को बनाए रखना। द काउंसिल मीट वैन एवर देयर इज ए थ्रेट ऑफ पीस। ठीक है, द काउंसिल मीट वैन एवर देयर इज ए ट्रीट ऑफ पीस। और जो वहाँ के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनकी जो मीटिंग होती है कब होती है, जब कोई समझ में आता है कि किसी भी जगह या किसी भी कंट्री में वर्क जैसी वॉर जैसी कंडीशन आ गई है, तो वो मतलब उसको रोकते हैं और ये चाहते हैं कि शांति बनी रखे, पीस बनाए रखे। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर। इसके कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। 5 ऑफ देम परमानेंट सीट, जिनकी 5 की तो क्या परमानेंट सीट है। दीज आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 सीट वाले कौन कौन है, इनमें से परमानेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। दिस परमानेंट मेंबर हैव टू पावर टू वीटो और ओवर रूल एनी मेजोरिटी। इनको वीटो पावर मिला हुआ है। दे एंड अदर 10 मेंबर आर इलेक्टेड ईच फॉर 2 years। और उसके बाद जो दूसरे जो 10 मेंबर्स हैं, मतलब 15 है, 5 तो परमानेंट है और 10 को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। उनका चुनाव होता है हर 2 साल के बाद में। सेक्रेटेरिएट, द सेक्रेटेरिएट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज। इनका काम क्या है कि डे टू डे, यानी कि डे टू डे की एक्टिविटीज़ को देखना। द हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ जनरल, सेक्रेटरी जनरल, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल। ही और शी कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड इज ए पावरफुल पर्सन। ये एक पावरफुल पर्सन होता है, इसको डिसीजन लेने का राइट होता है। द सेक्रेटरी जनरल इज चूजन फॉर द 5 year बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के द्वारा सेक्रेटरी जनरल 5 सालों के लिए चुना जाता है, इसका इलेक्शन होता है। ओके, स्पेशल एजेंसी, अब कुछ स्पेशल एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशन की। ओके, much of the work of UN is carried by special agency। UN के कुछ वर्क हैं जो जिसको स्पेशल एजेंसी कर दी है। तो डील विथ फूड एड, इनका काम क्या है, फूड एड, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर। ओके, मेंबर्स कंट्री पे फॉर ए वर्क ऑफ दिस एजेंसी। जो ये कंट्री के जो कंट्री मेंबर्स हैं हमारे 193, वो इन एजेंसी के लिए वर्क करते हैं। लेट अस अबाउट सम दैम, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपने यूनिसेफ का नाम सुना है, यूनेस्को को नाम सुना है, WHO जिसकी हम बात कर रहे थे, FAO, और उसके बाद लियो। यूनिसेफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ये किसके लिए काम करते हैं, मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी
बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं। इट कंडक्ट प्रोग्राम स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री टू इंश्योर दैट द फूड हेल्थ एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर मेट। ये इनका ये काम है कि ये चाहते हैं कि वर्ल्ड के जो भी बच्चे हैं उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन हो, और ये सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस, अच्छा फुल फॉर्म नहीं लिखी है, ओके देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ओके हाँ लिखा तो है, वेरी गुड। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ओके। यूनेस्को वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूएन इन 1946, ये 1946 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इट्स एम, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका, ओके। इट्स एम टू इंक्रीज नेशंस टू वर्क टुगेदर इन द एरिया एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। इसका एम है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिल के काम करें, किस एरिया पे, एजुकेशन के, साइंस के और कल्चर के। द यूनेस्को educated people about health and farming method, spreading scientific knowledge, teacher training and culture exchange of student and teachers between country, okay। इनका काम क्या है कि लोगों को जागरूक करना उनके हेल्थ के लिए, और जो न्यू जो फार्मिंग मेथड है उनके लिए, और जो उनके जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके लिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, और जो कल्चर हमारी जो संस्कृति है वो एक्सचेंज होती है। जब एक देश से दूसरे देश का आज बच्चा कहीं पे आता जाता है तो हमारी संस्कृति चेंज होती है, ओके। तो ये लोग उसको बढ़ावा देते हैं। अब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वॉज इस्टेब्लिश इन 1948, ये 1948 में बना था, ओके। इट्स एम इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि वर्ल्ड के जितने भी पीपल हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। इट प्रोवाइड हेल्प एंड द ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज सच एज मलेरिया, TB एंड एड्स, ठीक है। इनका ये तो अभी कुछ बीमारियों के इन्होंने नाम बताए कि ये बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट करने के लिए ये जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और वो जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो हम लोगों को आके बताते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। द मेन ऑफ FAO इज़ द फ्रीडम फॉर हंगर। फ्रीडम फॉर हंगर का मतलब है कि ये वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको फ्री कर दे भूख से। भूख से फ्री करने का मतलब है कि कोई भी इंसान भूख से ना मरे, ओके। कई लोग हम देखते हैं कि कई बच्चे को, कई लोगों को खाना नहीं मिलता और भूख से मर जाते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया फ्रीडम फॉर हंगर। फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। इट हेल्प नेशन टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इनका काम है कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, यानी कि खाना सबको मिले। इट प्रोवाइड दैम द विथ हेल्प ऑफ द गेटिंग बेटर सीड्स। उसके लिए क्या करते हैं, जो फार्मिंग वाला जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था ना, यूनिसेफ में, तो ये क्या करते हैं अच्छे सीड प्रोवाइड करवाते हैं ताकि अच्छी फसल हो। कंट्रोलिंग क्रॉप एंड एनिमल डिसीज़, जानवरों को भी कोई डिसीज़ ना हो। इम्प्रूविंग इरीग्रेशन, यानी कि सिंचाई के लिए क्या क्या किया जाए कि जो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स हो वो बहुत अच्छी हो। कंजर्विंग सॉइल का भी प्रिवेंट करवाते हैं, और सॉइल का भी कोई नुकसान ना हो, जैसे ज़मीन वगैरह में जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड फॉरेस्ट, इस तरह से इनका ये वर्क है। अब है लियो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द एम ऑफ लियो इज इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्किंग क्लास। जो काम करते हैं, जो लेबर मजदूर हैं, उनके स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर उठाना इसका काम है। अब है अचीवमेंट ऑफ UN, यानी यूनाइटेड नेशन ने अब तक क्या क्या कर लिया है, क्या क्या अचीव कर लिया है, ओके। द यूनाइटेड नेशन हैज़ ट्राइड टू प्रिवेंट टेंशन ऑफ बिटवीन कंट्रीज। जो हमारी कंट्रीज़ में जो वॉर होती थी
उस पे उसका इन्होंने पूरी तरह से प्रिवेंट कर दिया है, इट मीन्स उसको रोक दिया है। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, इसराइल एंड अरब कंट्रीज, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड द मैनी अदर वर नॉट अलाउड टू ग्रो बिगर mainly because of effort of यूनाइटेड नेशन। जो कभी कभी हम देखते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, इराक और इराक में, इस तरह से जो कंट्री में हो जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन उसको जो यूनाइटेड नेशन है वो पूरी कोशिश करता है कि ये लोग आपस में झगड़ा ना करें, एकदम शांति बनाए रखें। द यूएन हैज़ आल्सो played an important part of arm control, especially in preventing of use of nuclear weapons। न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब है जो जिस तरह से परमाणु बम वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, तो उस तरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो हथियार वगैरह हैं उन पे इन्होंने कंट्रोल किया। द यूएन हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली इन इट्स फाइट्स अगेंस्ट पॉवर्टी, डिसीज एंड लिटरेसी। और यूएन की वजह से ही, ठीक है, और ये पूरी तरह से सक्सेस हो गए हैं किसके खिलाफ लड़ने के? पॉवर्टी मीन्स गरीबी के, डिसीज मीन्स बीमारी के, एंड लिटरेसी मतलब असाक्षरता, यानी कि जो पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, अब यूएन जो यूएन है वो उनकी हेल्प भी करता है और बच्चों के लिए भी वर्क करता है ताकि सबको शिक्षा मिले, सब गरीबी रेखा से ऊपर उठे, कोई बीमार ना हो। द यूएन हैज़ बिन द सक्सेसफुल इम्प्रूव द कल्चर कॉपरेशन अमंग द नेशन। और उसके बाद जो इन्होंने सबकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी इम्प्रूव करने में अपनी हेल्प की है। द यूएन हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द रिफ्यूजी एंड द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर। और यूएन की वजह से क्या होता है? रिफ्यूजी मतलब शरणागति, शरणागति का जैसे नेचुरल डिजास्टर कहीं पे आ गया या मैनमेड डिजास्टर कहीं पे हो गया, ठीक है, उसमें से क्या होता है, कई लोग अपना घर खो देते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता, तो वो रिफ्यूजी हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो यूएन उनकी पूरी पूरी मदद करता है। इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हमारे भारत का क्या योगदान रहा है यूनाइटेड नेशन में? इंडिया इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। हमारा इंडिया भी यूएन का एक मेंबर है। इट ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, और ये हमेशा शांति के लिए खड़ा रहता है, एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल द यूएन एफर्ट फॉर द वर्ल्ड पीस। और ये भी पूरी कोशिश करते हैं, नहीं हमारा भारत देश है वो भी पूरी कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में शांति अमन बना रहे। फॉलोइंग ऑफ द सम मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया यूएन। अब हमारे यूएन को क्या क्या सहयोग दिया हमारे भारत ने, देखते हैं हम लोग। इंडिया आर्म्ड फोर्स हैव बीन यूज्ड टू पीस कीपिंग फोर्स इन द वेरियस कंट्री। हमारे इंडिया ने कई जगह शांति को बनाए रखने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्स को भेजा है। इंडिया प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल ऑफ द पुटिंग फॉरवर्ड एंड कंसर्न टू डेवलपिंग कंट्री at United Nations. India is great contributor to UN the policy based on the principle of non-alignment. Okay. तो ये आपकी चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। आप 2-3 टाइम इसको फिर से रीड करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन आस्क मी इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। Let's see your exercise and the word zone, veto power and refusee. It is your word, so you have to define it. You write in your copy. All you see answer, pause the video and fill up your book. Let's see. Okay, I will read and you understand. Okay. When was UN formed? Yes, 1945. Very good. Which of these not an aim of UNA? UNA का aim क्या नहीं है? ठीक है. Maintain international peace. Yes, it is. To increase respect of the human right. Yes, it is. To help is the less developed nation and achieve program. Yes, it is. To govern the rule newly formed nation. No. How many organs are UN are there? Yes, 6. How many permanent members are there in the Security Council? Permanent, okay. So there is not 15.
15 नहीं होगा, क्या होगा? 5. ओके, परमानेंट मेंबर. ओके, द एजेंसी ऑफ यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यूनिसेफ. ओके, in which year WHO established? 1948. The only aim of United Nations is prevent war? No. All nations are member of Security Council? No. The General Assembly is the most powerful organ of UN? Yes. There had been no war between the nations after UN formed? Yes. India has never had the seat of Security Council? Security Council? No. Okay, अब ये आप फील करेंगे, अपना देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन फॉर्मेट? क्वेश्चन आंसर you have to done in your copy. This exercise not done, and both A and B and C you have to do. And see, why was the United Nation formed? What zone? Question number 1 and 2 you see from there. Okay, now question number 3, how does the General Assembly work? Come on the General Assembly. You see the answer. It works like a parliament where the all issue related to world peace and discussed. Okay, very short answer, you can learn easy it. What is the aim of UNESCO? First of all you write the aim of UNESCO is. Okay, from there see, pause your video and pick your books so you can see clearly. Okay, and the number 5, what do you mean by the specialized agency of the UN? Name any 4 agency of UN. Okay, special agency you can see there this answer, and 1 2 3 4 5 you have to write 4. There is 5 but you have to write 4, whatever you can learn. And the spoken, okay, you have to do by yourself. When did the world war first break out? It means first war world war कब हुई थी? USA dropped the atom bomb over which 2 Japanese city? Very easy, we have already read. Who is the current Secretary General of UN? Okay, and Orly, when did the World War Second break out? There was the first war, and here is written second. Okay, you have to write both. And how many countries are members of UNE? UNE के कितने members हैं? Very simple. Okay, and only it. Okay, everything's coming in examination, so you have to learn very carefully. Now see here, page number 86. How many members are there in Security Council, and where are the headquarters of the International Court of Justice? Very easy, very easy, very easy. Oh my God. Okay, they are there. International Court of Justice. The International Court of Justice is also called the World Court. ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस को हम लोग वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं. इट्स हेडक्वार्टर are at the Hague in the Netherlands. His court settle international dispute between nations in peaceful manner. The International Court is Justice has 15 judges for a term of 9 years. Okay, इसमें क्या होता है कि ये जो कोर्ट है ये वर्ल्ड के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय में मतलब 2 देशों के जो झगड़े होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनका निपटारा करता है. और इसके जो जज होते हैं वो 15 जज होते हैं जो 9 ईयर के लिए होते हैं.
तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बहुत अच्छे से शांति से पढ़िए, ठंड बहुत तेज़ है, अपना ध्यान रखिए। ओके, लेट्स सी, फिर मिलते हैं, बाय।